नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने आपको कल व्याकरण में पाठ 5 संज्ञा यानी कि नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको यहाँ पेज नंबर 31 पर संज्ञा के 3 भेद है उसके बारे में मैंने बताया था। उसमें मैंने आपको एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में और यहाँ पर पेज नंबर 32 पर मैंने आपको उसके कुछ उदाहरण भी बताए थे। और मैंने आपको पेज नंबर 33 पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण बताए थे। और मैंने संज्ञा भेद 2 जातिवाचक संज्ञा उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। और मैंने आपको यहाँ पेज नंबर 34 पर जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण भी बताए थे। तो आज मैं आपको संज्ञा का तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। भाववाचक संज्ञा अक्षरधाम मंदिर की विशालता तथा सुंदरता को देखकर सभी आश्चर्य में डूब जाते हैं। मंदिर के चारों ओर फैली हरियाली लोगों की थकान दूर कर देती है। तो बच्चों, आप यहाँ पर यह जो अनुच्छेद देख रहे हैं उसमें जो रंगीन शब्द छपे हैं विशालता, सुंदरता, हरियाली तथा थकान हमें किसी भाव, गुण या अवस्था के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, अभी आपको समझ में आया कि यह जो शब्द हम जिसे छू नहीं सकते हैं पर जिसे हम महसूस कर सकते हैं यानी कि हम जिसे फील कर सकते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वह किसी भाव, गुण या अवस्था के बारे में बता रहे हैं, तो इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको आगे भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण बता रही हूँ। पेज नंबर 35 पर मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, आप फिर से समझ लेना अच्छी तरह से। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के गुण को, दोष या भाव या दशा या अवस्था का जो बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ उसके उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण जैसे व्यक्ति, प्राणी से संबंधित गुस्सा, बचपन, बुढ़ापा, सुख, दर्द, ममता, वीरता, खुशी। यह जो है यह व्यक्ति या प्राणी से संबंधित जो उनके भाव है उसे दर्शाता है, इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थान प्रकृति से संबंधित यानी जगह और प्रकृति यानी कि नेचर से संबंधित है, जैसे कि सुंदरता, गहराई, लंबाई, चढ़ाई, ऊंचाई। यह जो सारे हैं यह भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है जो स्थान या प्रकृति से संबंधित है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तुओं से संबंधित लालिमा, सुगंध, मोटाई, मिठास, खटास। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है भाववाचक संज्ञा के यह वस्तुओं से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको यह जो मैंने उदाहरण बताए यह भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब आगे यह भी जानो। जातिवाचक संज्ञा में कुछ ऐसी संज्ञाएं होती है जिनसे किसी समूह या झुंड का पता चलता है, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, जुलूस, भीड़, कक्षा, परिवार, टीम आदि।
तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि सेना वो पूरा एक समूह होता है, एक झुंड होता है। जुलूस, जुलूस में भी कई सारे होते हैं। भीड़, भीड़ भी कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं। फिर कक्षा, परिवार, टीम आदि। यहाँ पर यह जो सारे उदाहरण दिए गए हैं यह समूह या झुंड के बारे में यानी उस हमें पता चलता है। समूह या झुंड का पता चलता है इन शब्दों से। तो इसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। ऐसी जातिवाचक संज्ञाएं जो किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु के बारे में बताती है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना चांदी, घी तेल, दूध दही, कोयला आदि। तो यहाँ पर आपको यह जो उदाहरण दिख रहे हैं यह हमें किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु जैसे कि सोना चांदी है तो हमें इसके बारे में बताती है। तो इसे हम कहेंगे कि यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो बच्चों अभी आपको पता चल गया होगा कि समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और द्रव्यवाचक किसे कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जिसमें हमें जिन शब्दों से समूह या झुंड का पता चलता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं और जिन शब्दों से हमें किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु के बारे में बताता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों आज मैंने यहाँ पर पेज नंबर 35 तक आपको पूरा यह पाठ समझा दिया। हमने क्या क्या जाना। एक तो व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो अभी यहाँ पर आपको पेज नंबर 35 तक पूरा यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, अगर कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप मुझे ज़रूर कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।